हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएसटीसी प्रथम वर्ष शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और हमारी इकाई चल रही है 3 और जो प्रश्न पत्र है वो द्वितीय प्रश्न पत्र है। और इकाई 3 में हमें इकाई 3 प्रारंभ कर चुके हैं और इकाई 3 में हम समग्र और स्वतंत्र प्रक्रिया के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है स्वतंत्र प्रक्रिया के उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व। तो उसके बाद उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा वापस से एक बार बैक जाके ये जानने की कोशिश करेंगे कि समग्र और स्वतंत्र प्रक्रिया है क्या। आठ 7-21 कक्षा बीएसटीसी फर्स्ट ईयर विषय शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या प्रकरण है। प्रकरण पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि समग्र और स्वतंत्र प्रक्रिया किसे कहा जाता है। शिक्षा में समग्र और स्वतंत्र प्रक्रिया का आशय उन प्रयासों से है जिनके द्वारा बिखरे हुए ज्ञान, विचार, दर्शन एवं विकास प्रक्रिया को एकीकृत किया जाता है। यानी हर व्यक्ति की विचारधारा अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का सोचना समझना अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का कल्पना करने का जो एक क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन उन बिखरे हुए दर्शनों को, बिखरे हुए इनके विचारों को, बिखरे हुए इनके ज्ञान को एक जगह इकट्ठा करना, एक जगह एकीकृत करना किया जाता। प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य का संपन्न करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होकर कार्य करता है, लेकिन ये कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। उसी को हम ये समग्र और स्वतंत्र प्रक्रिया कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे समग्र और स्वतंत्र प्रक्रिया के उद्देश्य। समग्र एवं स्वतंत्र प्रक्रिया के उद्देश्य आवश्यकता एवं महत्व। बहुत लंबा नाम है। समग्र एवं स्वतंत्र प्रक्रिया के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व। समग्र और स्वतंत्र प्रक्रिया वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रक्रिया के माध्यम से अनेक प्रकार के भ्रमों का निराकरण संभव हो पाया है तथा एक निश्चित सार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अतः वर्तमान समय में समग्र एवं स्वतंत्र प्रक्रिया के उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है, जिसमें पहला है कौशल विकास का उद्देश्य। कौशल विकास का उद्देश्य। हर व्यक्ति के अंदर कौशल होते हैं। कोई पढ़ने में ज्यादा होशियार होता है, कोई लिखने में ज्यादा होशियार होता है, कोई संगीत में ज्यादा होशियार होता है, कुछ नाटक में होशियार होते हैं, कुछ एक्टिंग में होशियार होते हैं। हर तरह के अंदर हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग कौशल होता है। उन कौशलों का विकास कैसे किया जाए, इसलिए सभी को अपने आप में स्वतंत्र रहना जरूरी है। प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों में कौशल विकास की पूर्ण संभावना होती है। जैसे
एक शिक्षक द्वारा छात्रों को सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के उदाहरण देकर उन्हें हिंदी विषय का इतिहास समझाने का प्रयास किया जा सकता है। इससे छात्र एक और हिंदी विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं और दूसरी ओर सांस्कृतिक और सामाजिक कौशलों को भी सीखता है। दूसरा है क्षमताओं के विकास का उद्देश्य। क्षमताओं के विकास का उद्देश्य। अब प्राय प्रत्येक छात्र में विशेष प्रकार की प्रतिभाओं का समावेश होता है। यदि बालक को विद्यालय में अपनी योग्यताओं के प्रदर्शन का पूर्ण अवसर मिलता है तो वो अपनी प्रतिभाओं का विकास सर्वोत्तम रूप से करता है। यानी एक बालक को हर व्यक्ति या हर बालक जन्म से ही अंतरिक्ष शक्तियों के साथ में जन्म लेता है, लेकिन इन शक्तियों का विकास वो अपनी शक्तियों की पहचान एक स्कूल में की जाती है। जब उसको सही तरह से प्लेटफॉर्म मिलता है, सही तरह से सलाह मिलती है, सही तरह से ज्ञान मिलता है, तो वो अपने कौशलों का सर्वोत्तम विकास कर पाता है। एक शिक्षक द्वारा समग्र सिद्धांत के आधार पर बालकों के समक्ष इस प्रकार की गतिविधियां प्रस्तुत की जाती है जिससे उनकी सर्वाधिक रुचिपूर्ण प्रक्रिया को शिक्षक समझ लेता है। इस प्रतिभा को ध्यान में रखकर शिक्षक द्वारा उसके विकास के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। स्वयं के विकास का उद्देश्य। तीसरा है स्वयं के विकास के उद्देश्य। स्वयं के विकास के उद्देश्य या का उद्देश्य। ठीक है। समग्र एवं स्वतंत्र प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य मानव का स्वयं का विकास करना है। स्वयं के विकास की प्रक्रिया के लिए छात्रों को स्वतंत्र रूप से तर्क और चिंतन करने का अवसर दिया जाता है। इसमें छात्रों को किसी प्रकार की पाठ्यक्रम सीमा में नहीं बांधा जाता है। यदि विज्ञान के अध्यापन से कोई छात्र गणित का प्रश्न कर देता है तो इसी प्रकार इस प्रक्रिया में शिक्षक एवं दोनों ही स्वतंत्र रूप से स्वयं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। शैक्षिक विकास का उद्देश्य। चौथा है शैक्षिक विकास का उद्देश्य। शैक्षिक विकास का उद्देश्य यानी इस प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य छात्रों का शैक्षिक विकास करना। इसमें विविध प्रकार के विषयों की एक दूसरे से संबंधित करके बच्चों को पढ़ाया जाता है और जिससे प्रत्येक विषय का बालक मतलब की ज्ञान प्राप्त कर सके, प्रत्येक विषय के बारे में जान सके। व्यावसायिक विकास का उद्देश्य। व्यावसायिक विकास का उद्देश्य। व्यावसायिक विकास का उद्देश्य यानी इस प्रक्रिया में व्यवसाय उन्नयन की स्थिति का सर्वोत्तम मानी जाती है। एक शिक्षक को स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने का अवसर मिलता है जिससे परिणाम स्वरूप वह विविध प्रकार की शिक्षण विधियों द्वारा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संचालन किया जाता है जिससे व्यावसायिक विकास का उद्देश्य प्राप्त होता है। मानसिक विकास का उद्देश्य। मानसिक विकास का उद्देश्य। ठीक है। सातवां है सामाजिक विकास का उद्देश्य। आठवां है आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। विकास का उद्देश्य और
अंत में नैतिक विकास का उद्देश्य, नैतिक विकास का उद्देश्य, मानसिक विकास का उद्देश्य, यानी अगर स्वतंत्र रूप से पढ़ाया जाए, स्वतंत्र रूप से बालकों को समझाया जाए तो उनका क्या होता है, मानसिक विकास क्या होता है, मतलब मन से स्वतंत्र रूप से वो सोच सकते हैं, स्वतंत्र रूप से हर कोई बात को पूछ सकते हैं। सामाजिक विकास का उद्देश्य यानी समाज का सर्वांगीण विकास करना, समाज का सर्वांगीण विकास करना, क्योंकि इसमें शिक्षा का स्वरूप संपूर्ण समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होता है, इसलिए समाज का विकास किया जाता है। आध्यात्मिक विकास यानी पूजा अर्चना, यानी आध्यात्मिक यानी सादगीपूर्ण जिंदगी जीना, ऐसा। नैतिक विकास का उद्देश्य यानी सामान्यतः समग्र विचारधारा किसी व्यक्ति या एक तथ्य से संबंधित नहीं होती है, इसमें विविध तथ्यों का एकीकृत रूप होता है, इसमें नैतिकता का समावेश माना जाता है, यानी नैतिक गुणों का विकास करना। अब नैतिक गुणों का विकास कब होगा, जब बालक को अच्छी शिक्षा दी जाए, बालक को हर प्रकार से शिक्षा दी जाए। तो आज के वीडियो में हम इतना करेंगे, अगले वीडियो में अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। तो ये थे अपने पॉइंट, उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व।